राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। मुझे प्रभु तेरा सहारा। जग के पालनहार कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि और नियम और उद्यापन की विधि बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर 12 अंगुली की दातुन ले। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। जैसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त और भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं के अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करने से, प्रार्थना करने से और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों को स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि जी का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या गोपियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, श्रीसर, धतूरा, गिरजा,
चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरहर की दाल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे महादेव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया, ना मैं मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की उसे पूरा करो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। बोलिए श्री दामोदर लक्ष्मी नारायण की जय हो। दामोदर कृष्ण जी हैं हमारे यहाँ पे, दामोदर नाम से भी उनको बोला जाता है। इस प्रकार से विधि विधान पूजा पूर्वक करके कथा जरूर करनी चाहिए। कथा करने के बाद में हमको जरूर से अपना जो आसन है उसके नीचे आचमन करना चाहिए। ऐसी ही कथा करके आप भगवान को प्रसन्न करें, खुश करें और पूजा पाठ करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों को कार्तिक मास का स्नान करना है। कार्तिक मास का स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जो अन्य पाप होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, पापों से भी कष्ट नहीं होता, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जल्दी शीघ्र फल मिलता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके फिर पूजा, नैवेद्य और उसके बाद कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए, कपूर भी जलानी चाहिए। कपूर पूजा आरती के बाद कपूर जलाने से हमें 1000 यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस चर्चा की और किस विषय में क्या चर्चा करनी है। अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। ठाकुर जी श्री जी से रिलेटेड हों, कथा है। मेरे पास मैया का प्रश्न भी आया था कि कथा कब सुनने को मिलेगी। मैया बहुत जल्दी कथा सुनने को मिलेगी आपको लाल जी की। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।